और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, ताइवान की तरफ से चीन को लगातार धमकी मिल रही है। बार बार चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान में मंडराकर ताइवान को दहशत में लाना चाहते हैं। लेकिन अब जंग के इस नए मोर्चे में ताइवान ने भी दम दिखाना शुरू कर दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि ताइवान ने युद्धाभ्यास में अपने सबसे ताकतवर जेट को लगा दिया है। चीन को जवाब देने की तैयारी में ताइवान। युद्धाभ्यास में शामिल हुआ घातक लड़ाकू विमान। चीन के खिलाफ ताइवान का बदलापुर। अभी तक दुनिया ताइवान के आसमान में चीन के लड़ाकू विमानों की गर्जना सुन रही थी। अभी तक दुनिया ताइवान के समंदर में चीन के जंगी जहाजों की हुंकार सुन रही थी। अभी तक दुनिया चीन की एक से बढ़कर एक मिसाइलों के परीक्षण की तस्वीरें देख रही थी। अभी तक दुनिया चीन के हर उस प्रोपेगेंडा वीडियो को देख रही थी जिसे चीन इस वक्त वास्तव में पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है। लेकिन अब घड़ी का कांटा बदल गया। अब ताइवान ने चीन को सबक सिखाने की ठान ली है। अब ताइवान ने आत्मरक्षा और चीन से बदले की सौगंध खाई है। चीन के खिलाफ ताइवान का गुस्सा अब ऐसा भड़क चुका है कि उसने युद्धाभ्यास में अपने सबसे घातक लड़ाकू विमानों को लगा दिया। ये ताइवान के उसी F-16V फाइटर जेट की तस्वीरें हैं जिसे ताइवान ने वॉर प्रैक्टिस में लगा दिया है। यानी चीन को ताइवान कभी भी उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी में जुटा है। घातक मिसाइलों से लैस इस जेट को रात के अंधेरे में ताइवान के आसमान में देखा गया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सुन ली फांग ने चीन को दो टूक जवाब देते हुए कहा है, हम चीन की कारगुजारियों की निंदा करते हैं और अब ताइवान की सेनाओं के लिए अपने युद्ध कौशल को सुधारने का ये एक अच्छा मौका है। जिस F-16V नाम के लड़ाकू विमान को ताइवान ने युद्धाभ्यास में लगाया है, उसमें अमेरिका में बनी एंटी शिप मिसाइलें लगी हैं। इन लड़ाकू विमानों को रात के वक्त युद्धाभ्यास में लगाया गया। जब इसे युद्धाभ्यास के लिए उतारा गया तब इसमें 2 मिसाइलें लगी थी। इसे ताइवान का सबसे घातक लड़ाकू विमान माना जाता है। दरअसल चीन के साथ लगातार बढ़ते तनाव के बीच ही ताइवान ने युद्धाभ्यास का फैसला लिया है। ताइवान की सेना अपने पूर्वी तट पर मौजूद होलियन एयरबेस पर युद्धाभ्यास कर रही है। सेना चीन को जवाब देने के लिए अपने ग्राउंड क्रू के साथ युद्धाभ्यास में जुटी है। इसी कड़ी में ताइवान के सैनिक बोइंग कंपनी के विमान F-16 पर तेजी से हथियार अपलोड करते दिखाई दिए। इस दौरान ताइवान ने हार्पून एंटी शिप मिसाइलों का भी युद्धाभ्यास में इस्तेमाल किया। हालांकि ताइवान के राष्ट्रपति का कहना है कि वो तनाव नहीं भड़काना चाहते। हम तनाव को भड़काने या बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। होलियन बेस, जिसमें एक पहाड़ के किनारे से कटे हुए हैंगर है, में किसी भी समय 2 पायलट ड्यूटी पर रहते हैं। वो अपने फ्लाइट सूट में बैठे हैं और वे 6 मिनट के भीतर हवा में मार करने में सक्षम हैं। भले ही ताइवान ये दावा कर रहा है कि वो ये सब तनाव को भड़काने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन उसने इस वॉर प्रैक्टिस से चीन को इतना जरूर जता दिया है कि अगर चीन किसी भी तरह का दुस्साहस करता है तो ताइवान महज कुछ ही मिनटों के भीतर चीन को उसी की भाषा में जवाब दे सकता है।
और चीन की नजर अब ताइवान की समुद्री सीमा पर है। चीन ने ताइवान के खिलाफ अब समंदर में भी मोर्चा खोल दिया है। ताइवान की सीमा में चीन ने 10,000 फिशिंग बोट भेजी है, जिसका वीडियो चीन की मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने जारी किया है। 1973 से ड्रैगन समंदर में कब्जे के लिए फिशिंग बोट का इस्तेमाल करता आया है, जिसका सीधा मतलब ये निकाला जा सकता है कि अब ड्रैगन की नजर ताइवान की समुद्री सीमा पर भी टिकी हुई है और एक बार फिर से ताइवान को धमकी देते हुए चीन अपने युद्धाभ्यास को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। 10,000 फिशिंग बोट अब तैनात कर दी गई है और ऐसे में चीन की पूरी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से समुद्र पर भी कब्जा कर लिया जाए। चीन और ताइवान के बीच में जिस तरीके से तनाव बढ़ा, उसके बाद अब एक के बाद एक चीन धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन को चीन ने अमेरिका का साथ ना देने की चेतावनी दी है। चीन ने साफ तौर पर यह कहा है कि ताइवान की आजादी का मतलब युद्ध है। चीन से सीधी धमकी युद्ध की स्थिति में अमेरिका का साथ ना देने को लेकर है। ब्रिटेन को सीधे तौर पर चेतावनी अब चीन की तरफ से दी गई है कि अगर अमेरिका का साथ दिया तो फिर ऐसे में सीधे तौर पर युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। ताइवान पर जहां पर चीन लगातार अपना कब्जा जमाता हुआ नजर आया है और ऐसे में जब अमेरिका ताइवान को मदद पहुंचा रहा है तो अमेरिका के साथ साथ उन तमाम देशों को भी सख्त हिदायत और चेतावनी देता हुआ सख्त लहजों में चीन की अगर अमेरिका और ताइवान का साथ दिया तो फिर ऐसे में अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके साथ ही नीले सागर में भी साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट चीन की तरफ से बना लिया गया है कि किस तरीके से एक के बाद एक युद्धाभ्यास को आगे बढ़ाते हुए तमाम देशों को सख्त अपनी ताकत दिखानी है, क्योंकि हथियारों के मामले में चीन बेहद ताकतवर देश माना जाता है और ऐसे में चीन और अमेरिका अब आमने सामने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको यह बता दें कि ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव की खाई अब और गहरी होती जा रही है। खबर यह है कि चीन के आक्रामक रवैये के जवाब में अब महाशक्ति अमेरिका ने भी अपनी बेहद ताकतवर मिसाइल्स को तैनात करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका के साथ जापान और साउथ कोरिया ने भी मिसाइल परीक्षण कर महायुद्ध की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। चीन को अमेरिका की सीधी चुनौती। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का शक्ति परीक्षण। आसमान में मिनटमैन 3 का साया। शी जिनपिंग के माथे पर पसीना आया। अभी तक ताइवान के खिलाफ चीन अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा था। अभी तक ताइवान के आसमान में चीन के लड़ाकू विमान अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे थे। अभी तक चीन के जंगी जहाज समंदर की लहरों पर सवार होकर ताइवान को डराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब अमेरिका ने भी चीन को सबक सिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। चीन के खिलाफ अमेरिका के इस शक्ति प्रदर्शन को समझने के लिए इन तस्वीरों पर गौर करना जरूरी है। ब्लिंक करती इस लाल रोशनी को देखिए। ये अमेरिका की उस मिसाइल का ट्रिगर है जिसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में शुमार किया जाता है। अमेरिका की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक आसमान में हुंकार भरती इस मिसाइल को मिनटमैन 3 कहा जाता है। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। बताया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बाद चीन और ताइवान में मची खींचतान के बीच मिनटमैन 3 के परीक्षण को टाल दिया गया था। लेकिन चीन की लगातार बढ़ती दादागिरी के बीच अमेरिका ने सफलतापूर्वक इस मिसाइल को लॉन्च कर दिया है। इस मिसाइल को अमेरिकी वायुसेना की ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया है। दावा किया जा रहा है मिनटमैन 3 नाम की इस घातक मिसाइल ने 6,760 किलोमीटर का सफर तय करके लक्ष्य पर सटीक वार किया।
इस दौरान मिसाइल की स्पीड लगभग 24,140 किलोमीटर प्रति घंटा की रही। जानकारी के मुताबिक ये मिसाइल परमाणु हथियारों को अपने साथ ले जाने में सक्षम है और ये दुनिया में कहीं भी अपने टारगेट को भेदने की ताकत रखती है। इतना ही नहीं, अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन के हवाले से ये खबर भी आई है कि पिछले हफ्ते अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने हवाई के तट पर बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। बताया जा रहा है कि 2017 के बाद से ये पहला मौका है जब अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने इस तरह के मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा लिया है। बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया से बढ़ते तनाव के चलते तीनों देशों ने इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। दरअसल दुनिया पर मंडराते महायुद्ध के खतरे में रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया एक साथ खड़े हैं, जबकि अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान एक साथ हैं। यही वजह है कि ऐसी वॉर एक्सरसाइज को कूटनीतिक जंग के तौर पर भी देखा जा रहा है।